हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एल्गोरिथम की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यिनची बहुत ही चालाकी के साथ एसटजू के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के बचे हुए एल्डर मिंगजी के पास पहुंच चुका था, जिससे वो वहां पे एसटजू के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि जुयंग ने न सिर्फ तुम्हारे इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि उसी के साथ साथ उसने तुम्हारे जान से भी प्यारे डिसेबल जुनसी को भी जान से मार दिया और उसे मारकर उसने स्टार मैरो के ऊपर भी कब्जा कर लिया। अब ये जानकर तो एल्डर मिंगजी गुस्सा होते हुए अपने डिसेबल हुरेन को एसटजू के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, जो कि वैली ऑफ विलर्स में पहुंचकर अपने एक डिवोरिंग ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए वहां पे मौजूद सारी विटैलिटी को डिवोर करने लगा था। लेकिन वो वहां पे अपने इस गंदे इरादे में कामयाब हो पाता। उससे पहले ली चेंग ने वहां पे आते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके साथ ही एसटजू भी वहां पे आकर अपनी टाइम रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि गोस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप लोग एसटजू को गोस्ट फेस्टिवल के लिए ग्रीट करना चाहते हैं तो नीचे एसटजू के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वैली ऑफ विलन्स का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पे एसटजू के सभी डिसेबल्स गोस्ट फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे थे। सबसे पहले हम वहां पे निंग्यू को देखते हैं, जो कि अपनी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक लोटस फ्लावर को बनाती है, जिसके अंदर याओची पल मौजूद था। उस याओची पल को देखकर मैं चूचू वहां पे आगे बढ़कर निंग्यू की तारीफ करते हुए कहती है, निंग्यू तुमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन अभी वो दोनों वहां पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उन दोनों को वहां पे अपने पीछे एक छोटे से धमाके की आवाज सुनाई देती है। और जब वो दोनों वहां पे पलटकर पीछे की तरफ देखती हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि हौसिया ने किया था, जो कि वहां पे अपनी कार्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक बहुत ही कूल तरीके का लालटेन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हौसियन, जो कि बेचारा बहुत ज्यादा सीधा था, वो वहां पे पेपर की बजाय आयरन का इस्तेमाल करते हुए लालटेन बनाने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर मिस चूचू वहां पे आगे बढ़कर हौसियन से कहती है, हौसियन क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आयरन का लालटेन क्यों बना रहे हो? आयरन से बना हुआ लालटेन ऊपर आसमान में उड़ेगा कैसे? मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा हौसियन वहां पे थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है हान चेंग और ली चेंग की, जो कि दोनों वहां पे पीछे से आते हुए कहते हैं, ये हम बताते हैं कि आयरन का ये लालटेन कैसे उड़ेगा। और ये कहकर वो दोनों ही वहां पे अपने अपने एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए हौसियन के आयरन से बने हुए लालटेन के ऊपर आसमान में उड़ा देते हैं, जो कि आसमान में चला तो क्या था, लेकिन आसमान में जाने के बाद ही गायब हो गया था। जो देखकर हौसियन वहां पे उन दोनों के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे मेरा लालटेन वापस ला कर दो, अभी मेरा उसके ऊपर काम करना बाकी था। हौसियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहां पे उससे कहता है कि ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वहीं हान चेंग उससे माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, लेकिन अब वो तो वापस नहीं आ सकता। और ये कहकर वो दोनों ही वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि अगर हौसियन गुस्सा हो गया तो वो उन दोनों की पिटाई कर देगा। वहीं ली चेंग वहां से भागते हुए हान चेंग से कहता है, चलो हान चेंग बाकी लोगों की भी मदद करते हैं। जो देखकर हौसियन वहां पे मुस्कुराते हुए ना हमें अपना सर हिलाने लगा था, जैसा कि वो जानता था कि ये दोनों मिलकर सभी का काम बिगाड़ने वाले हैं। इसी बीच बर्निक्रो वहां पे उन सभी लोगों को अपना लालटेन दिखाते हुए कहता है, मेरा लालटेन सबसे बेस्ट होगा। और वाकई बर्निक्रो का लालटेन बहुत ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपनी डीमन किंग फॉर्म वाला लालटेन बनाया था, जो कि दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहा था। जिसे लेकर बर्निक्रो वहां पे फ्लेक्स करते हुए अपने साथियों से कहता है, जानते हो मेरे इस लालटेन का नाम क्या है? हेमली बर्निक्रो, जो कि आज आसमान में जाने के बाद सबसे बड़ा और कूल दिखाई देगा। अब बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू वहां पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, ये उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मेरे लालटेन के सामने ये फीका पड़ रहा है। और ये कहकर मिस चूचू वहां पे अपना लालटेन बाहर निकालकर उन सभी को दिखाती है, जो कि असल में एक बड़ा सा गोल्ड बार था। वो उन सभी लोगों को अपना लालटेन दिखाते हुए कहती है, मेरा लालटेन बेस्ट इसलिए है क्योंकि हकीकत में पैसे ही सब कुछ होता है। जिसपे बर्निक्रो आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं मेरा वाला लालटेन सबसे ज्यादा बेस्ट है। जिसपे मिस चूचू भी आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए कहती है, नहीं तुम्हारा बकवास है, मेरा वाला सबसे बेस्ट है। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वैली ऑफ विलन्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा तेज एनर्जी आके गिरती है, जिसे देखकर लिंगू वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए एसटजू से कहता है, एसटर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और हो ना हो इस गड़बड़ के पीछे भी इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का ही हाथ होगा। अब लिंगू की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोगों का भी ध्यान उसी तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे एसटजू की तरफ पलटकर इंतजार करने लगते हैं कि एसटजू क्या फैसला सुनाते हैं। जो देखकर एसटजू वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर खड़े होकर कोल्ड टून में कहते हैं, आज के दिन सभी लोग अपने अपने स्पिरिट्स को सैक्रिफाइस करने वाले हैं, तो क्यों ना उससे पहले थोड़ा बहुत खेल लिया जाए। एसटजू की ये बात सुनकर तो उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को गोस्ट फेस्टिवल की इल्यूजन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बेचारा एल्डर मिंगजी अनजाने में ही इंटर कर चुका था। वो बेचारा उस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़कर एसटजू के बारे में ही बातें करते हुए कह रहा था, जुयंग तुमने मेरे डिसेबल को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज मैं यहाँ पे तुमसे अपने डिसेबल की मौत का बदला लेके रहूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप स्टार पैटर्न मैरो को मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने अपना सर झुकाकर रहम की भीख मांगो। हो सकता है मैं तुम्हारे ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें जिंदा छोड़ दूं,
बल्कि नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी गलती इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसकी कोई भी माफी नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। वहीं बेचारे उस बुढ़ाऊ को तो अंदाजा ही नहीं था कि अनजाने में वो एक ऐसी इल्यूजन के अंदर फंस चुका है जिससे अब वो जिंदा वापस नहीं निकल पाएगा। ऊपर से वो वहाँ पे उस इल्यूजन के चलते एक ही पेड़ के चारों तरफ घूमे जा रहा था और साथ ही साथ ऐसा तजुयांग को मारने की धमकियां भी दे रहा था। पर बेचारा वो बुढ़ाऊ कहाँ जानता था कि वो तो वहाँ पे पागलों की तरह एक ही पेड़ के चक्कर काटे जा रहा है। जो देखकर हाउसियन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, ये तो किसी पागल मंकी की तरह दिखाई दे रहा है जो कि पागल होने के बाद अपने ही पेड़ के चारों तरफ घूमता रहता है। जबकि बर्निक्रो वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दुलाते हुए कहता है, ये तो यहाँ पे किसी स्टार पैटर्न मैरो की बात कर रहा था। और ये कहते कहते ही बर्निक्रो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो चौंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि ये टैंग जुनसी का मास्टर है जिसने एक समय पे नाइट लेवल की मिस्टेक बॉक्स को ओपन किया था, वो भी अकेले। वहीं बर्निक्रो की ये बात सुनकर मिस निंगयू भी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो इसे थोड़ा डराते हैं। और ये कहकर मिस निंगयू वहाँ पे अपने हाथ में पकड़े हुए ट्रायर का इस्तेमाल करके उस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर फोग को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जो देखकर एल्डर मिंगजी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, कौन है वहाँ पे? और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी एक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है जो कि वहाँ पे कहीं फोग में ही गायब हो गया था। जो देखकर एल्डर मिंगजी वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और जैसे वो वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर उस फोग को क्रॉस करता है तो वो दोबारा वहाँ पे उसी रास्ते पे आ गया था जहाँ से उसने इल्यूजन रियलम के अंदर कदम रखते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। जो देखकर बेचारा एल्डर मिंगजी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, ये सब आखिर यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे आ गया। और अभी बेचारा एल्डर मिंगजी वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने सामने की तरफ एक घोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर बेचारे एल्डर मिंगजी को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करके दोबारा सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वो घोस्ट गायब हो चुका था। लेकिन वहाँ पे काफी अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर बेचारा एल्डर मिंगजी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं मुझे घोस्ट से डर नहीं लगता। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम जो कोई भी हो अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो, इस तरह से मुझे डरा क्यों रहे हो। लेकिन ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो डर के मारे वहाँ पे थर थर कांपने लगा था। जो देखकर मिचूचू वहाँ पे कीवल स्माइल करते हुए कहती है, ओ तो इसका मतलब है कि ये घोस्ट से घबराता है, चलो इसके इसी डर का फायदा उठाते हैं। और ये कहकर मिचूचू जल्दी से आगे बढ़कर मिस निंगयू के हाथों से उस टायर को लेते हुए कहती है, एक बार मुझे ट्राई करने दो। और ये कहकर मिस चीचू वहाँ पे निंगयू के हाथों से उस टायर को लेकर उसके अंदर घोस्ट पावर डालना शुरू कर देती है। वहीं इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर एल्डर मिंगजी जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, अचानक से उसे वहाँ पे एक भूत की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज में एल्डर मिंगजी से कहता है, मैं पिछले 700 सालों से यहाँ पे तुम्हारी आने का इंतजार कर रहा था। उस भयानक आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे एल्डर मिंगजी के वहाँ पे होश उड़ जाते हैं और वो घबरा कर इधर उधर देखते हुए कहने लगा था, कौन है यहाँ पे, कौन बोल रहा है, प्लीज जो कोई भी हो सामने आओ। जबकि वो भूत वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए हेल गेट को ओपन करने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों का ठिकाना हेल है। अब उस भूत की ये बात सुनकर एल्डर मिंगजी वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पाम टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ हवा में ही अटैक चल देता है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो पाता क्योंकि हम देखते हैं कि पहले की तरह एक बार फिर से उसका अटैक वहाँ पे बेकार चला गया था। जो देखकर तो अब बेचारा एल्डर मिंगजी वाकई में ही वहाँ पे डरने लगा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खुद को संभाल कर खुद को एक झूठी तसल्ली देते हुए कहता है, ये जरूर से मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा जो कि मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा है। और ये कहकर एल्डर मिंगजी वहाँ पे चिल्लाकर गाली देते हुए कहता है, तुम जो कोई भी हो अगर हिम्मत है तो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। लेकिन बेचारा एल्डर मिंगजी अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वो खतरनाक आवाज अपने पीछे से सुनाई देती है जो कि एल्डर मिंगजी से कह रही थी, एल्डर मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ, पीछे पलट कर तो देखो। उस भयानक आवाज की बात मानकर जब बेचारा एल्डर मिंगजी वहाँ पे पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसके पीछे वहाँ पे बर्निक्रो जो कि किसी ज़ोंबी भूत की तरह दिखाई दे रहा था, वो आगे बढ़ते हुए एल्डर मिंगजी से कहता है, लो एल्डर मैं आ गया, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, तो लो मिल लो। वहीं भूत बर्निक्रो को देखकर बेचारे एल्डर मिंगजी की वहाँ पे फट जाती है और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए पीछे की तरफ जा कहता है, वो बेचारा खतरनाक मास्टर जो कि अभी थोड़ी देर पहले एंसेस्टर्स को मारने की बातें कर रहा था, अब वो खुद एक मामूली से भूत से डरकर थर थर कांप रहा था। जबकि भूत बर्निक्रो आगे बढ़ते हुए एल्डर मिंगजी से कहता है, कहिए एल्डर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, मैं आपके पास आ गया। लेकिन ये देखकर एल्डर मिंगजी लगातार वहाँ पे बर्निक्रो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, नहीं नहीं वहीं पे रुक जाओ, मेरे पास मत आना। और ये कहकर एल्डर मिंगजी वहाँ पे एक के बाद एक भूत बर्निक्रो के ऊपर काफी सारे अटैक चल चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारे अटैकर बर्निक्रो की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि बर्निक्रो को वहाँ पे और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। अपने इस भयानक रूप के साथ भूत बर्निक्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एल्डर मिंगजी से कहता है, एल्डर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं ये सारा दर्द तुम्हें दूंगा। लेकिन ये कहकर जैसे ही बर्निक्रो दोबारा वहाँ पे एल्डर मिंगजी की तरफ आगे बढ़ता है तो एल्डर मिंगजी दोबारा वहाँ पे अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बर्निक्रो के ऊपर अटैक चल चुका था। लेकिन उसका वो खतरनाक अटैक वहाँ पे बर्निक्रो
को लग पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ गायब हो जाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि बर्निक्रो के हाथों से उस टायर को हाउसियन ने छीन लिया था, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए हाउसियन से कह रहा था, रुको, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। वहीं भूत बर्निक्रो के जाने के बाद इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर एक बुद्धा मोह की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे एल्डरमिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था, आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल के रहेगी। उस बुद्धा मोह की ये बात सुनकर एल्डरमिंग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम कोई बुद्धा हो या डीमन, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने बहुत खेल लिया मेरे साथ, अब मेरी बारी है। तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, अब इस गलती के लिए तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर एल्डरमिंग अचानक से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन बेचारा एल्डरमिंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उस बुद्धा मोह के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले ही वो देखता है कि वो बुद्धा मोह भी वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ गायब हो जाता है, जो देखकर बेचारा एल्डरमिंग तो वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गया था और वो अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहने लगा था, आखिर ये वैली ऑफ विलेंस किस तरह की अजीब सी जगह है। जब से मैंने यहाँ पे कदम रखा है मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब ही हो रहा है। लेकिन अभी वो वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक फ्लेम बीस्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए अचानक से आगे बढ़ता है और अचानक उस हमले के चलते बेचारा एल्डरमिंग भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता और देखते ही देखते फ्लेम बीस्ट वहाँ पे इसके ऊपर हमला करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक चुका था, जिसके चलते एल्डरमिंग दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। और रियल वर्ल्ड में उसे वहाँ पे इस तरह से तड़पते हुए देखकर मिस चूचू वहाँ पे हंसते हुए कहती है, इस शो में तो वाकई काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं अभी के लिए वो टायर था वहाँ पे ली चैंग के हाथों में, जिसके चलते बेचारे एल्डरमिंग को वहाँ पे इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर फ्लेम बीस्ट का मुकाबला करना पड़ रहा था। तभी बर्निक्रो आगे बढ़कर वहाँ पे ली चैंग के पास जाते हुए उसे कहता है, अब तुमने बहुत मजे कर लिए, अब मेरी बारी है। लेकिन ये कहकर बर्निक्रो उससे वहाँ पे उस टायर को ले पाता। उससे पहले ली चैंग उस टायर को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर बर्निक्रो भी वहाँ पे उस टायर को लेने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा था। पर वो टायर ना तो बर्निक्रो के हाथों में लग पाता है और ना ही ली चैंग के हाथों में, क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्लांट वहाँ पे आगे बढ़कर उस पूरे के पूरे टायर को ही निकल लेता है, जो देखकर वो दोनों ही वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, जल्दी से उसे बाहर थूको। जबकि जैसे ही स्पिरिट प्लांट उस टायर को निकलता है तो इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया था। वहाँ पे अचानक से खून की बाढ़ आना शुरू हो जाती है, आसमान फटने लगे थे और आसमान से भी खून की बारिश होने लगी थी। और बेचारा एल्डरमिंग जो कि वहाँ पे खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन वो भी उस खूनी बाढ़ के अंदर डूबता जा रहा था, जिसके चलते वो डर के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, ये कैसी अजीब सी जगह है, मैं पागल था जो मैंने यहाँ पे आने की गलती की, प्लीज कोई यहाँ पे आकर मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पे और नहीं रुकना चाहता। लेकिन ये कहकर जब वो वहाँ पे पलटकर पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पिरिट प्लांट जो कि भूत फॉर्म में था वो उसे निकलने के लिए तैयार बैठा था, जो देखकर तो एल्डरमिंग डर के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करना। वहीं तब तक हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे सक्सेसफुली उस टायर को स्पिरिट प्लांट के मुंह से बाहर निकाल चुका था, जिसका फायदा ये होता है कि इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर एल्डरमिंग मरने से बच जाता है, क्योंकि बर्निक्रो ने समय रहते ही उस टायर को स्पिरिट प्लांट के मुंह से बाहर निकाल लिया था। और ऐसा होता है इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर से भी स्पिरिट प्लांट गायब हो गया था। लेकिन एल्डरमिंग तो अभी तक भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे उस बुढ़ाऊ के पास जाते हुए कहती है, ये बुढ़ा तो अपनी मौत को देखकर भी नहीं घबराया, हम सभी लोगों ने मिलकर इसे हर तरह से डरा कर देख लिया, लेकिन ये अभी भी उतना ज्यादा डर नहीं पाया कि ये डर के मारे खुद ही खुद को मारते। आखिर इसका सबसे बड़ा डर क्या होगा। अब मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, जो देखकर एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस टायर को वहाँ पे अपने पास बुला लेते हैं, जो कि बर्निक्रो के हाथों में था। और एसेटजू के बुलाने पर वो टायर खुद ब खुद उड़ता हुआ एसेटजू के हाथों में चला जाता है, जिसे देखकर एसेटजू वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, इसका सबसे बड़ा डर क्या है ये अभी पता चल जाएगा। लेकिन जैसे एसेटजू की नजर वहाँ पे उस टायर के ऊपर पड़ती है तो उसके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था, जिसे देखकर एसेटजू वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। और ये देखकर निंग्यू को वहाँ पे समझ आ जाता है कि एसेटजू खामोश क्यों हो गए, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने पास एक कपड़े को बाहर निकालकर उस टायर को साफ करते हुए एसेटजू से कहती है, एसेटर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी से आपके लिए साफ कर देती हूँ, ये बस वाटरमेलन जूस था जो कि भगदौड़ में इस टायर के ऊपर लग गया। और ये कहकर निंग्यू वहाँ पे इस टायर को साफ करने के बाद एसेटजू को वापस दे देती है, जिसे देखकर एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा उस टायर के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक बार फिर से इल्यूजन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डरमिंग आगे बढ़ते हुए एक सेफ जगह पे आ गया था और वहाँ पे आकर वो उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, ये जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा अजीब है, मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढूं। और जू यंग से तो मैं कभी बाद में भी अपना बदला ले लूंगा। और ये सोचकर जैसे एल्डरमिंग वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से वो वहाँ पे अपने सामने एक मिरर के साथ टकरा जाता है। और जब एल्डरमिंग वहाँ पे इस मिरर में देखता है तो उसे वहाँ पे मिरर के अंदर अपना एक अलग रूप दिखाई देता है, जो कि एल्डरमिंग को देखकर वहाँ पे मुस्कुरा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्डरमिंग को वो मिरर चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं और ऊपर से वहाँ पे हर एक मिरर
एल्डर मिंगजी को उसका अलग रूप दिखा रहा था, जो देखकर तो बेचारा एल्डर मिंगजी अब वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी उसके सभी रूप एल्डर मिंगजी को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं, जो देखकर एल्डर मिंगजी बेचारा वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे एक ही दिशा की तरफ दौड़ लगा देता है। लेकिन वहाँ पे भागते भागते उसे एहसास होता है कि कोई उसके साथ ही भाग रहा है। और तभी अचानक से कोई वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, प्लीज मेरे लिए रुको। उस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि एल्डर मिंगजी भी वहाँ पे रुक जाता है। और उसके रुकने का एक कारण ये भी था, उसे वो आवाज बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन रुकने के बाद जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता, जो देखकर एल्डर मिंगजी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है कि ये सब बस मेरा वहम था। और ये कहकर जब वो वहाँ पे वापस सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने अपना ही एक रूप दिखाई देता है। बस फर्क ये था कि उसका वो रूप वहाँ पे बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। वहीं अचानक अपने उस रूप को देखकर एल्डर मिंगजी वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से उसके ऊपर हमला कर देता है। और जैसे वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके अपने मुंह से ब्लड निकल आता है, जो देखकर ओल्ड मिंगजी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? खुद को भला कौन मारता है? अगर तुम खुद को मारोगे तो तुम्हें खुद ही चोट लगेगी। वहीं ओल्ड मिंगजी की यह बात सुनकर एल्डर मिंगजी नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। ये भला कैसे हो सकता है? नहीं तो मैं नहीं हो सकता। जिस पे ओल्ड मिंगजी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मुझे गौर से देखो, मैं तुम ही हूँ। जिस पे एल्डर मिंगजी ओल्ड मिंगजी को एक पंच मारते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो। एल्डर मिंगजी का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका दांत ही वहाँ पे टूट जाता है। लेकिन ओल्ड मिंगजी के साथ साथ एल्डर मिंगजी का अपना दांत भी वहाँ पे टूट जाता है, जो देखकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मेरा दांत। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जो देखकर वो वहाँ पे जल्दी से नीचे झुकते हुए अपने दांतों को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो वहाँ पे अपने दांत को टच भी नहीं कर पा रहा था। और तभी ओल्ड मिंगजी वहाँ पे उससे कहता है, तुमने बहुत लंबे अरसे तक जी लिया और अब तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें बूढ़ा होकर मरना ही होगा। यही था एल्डर मिंगजी का सबसे बड़ा डर, जिससे वो आज तक भागते हुए आ रहा था। वहीं ओल्ड मिंगजी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि एल्डर मिंगजी वहाँ पे बूढ़ा होना शुरू हो गया था, जो देखकर वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। पर वो वहाँ पे जाकर भी खुद को बूढ़ा होने से नहीं रोक पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, भला मैं कैसे बूढ़ा हो सकता हूँ? जिस पे ओल्ड मिंगजी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम मरना भूल गए थे, लेकिन मौत किसी को नहीं भूलती, वो एक दिन आके ही रहती है और हमें ना चाहते हुए भी मौत का साथ देते हुए उसे कबूल करना ही पड़ता है। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि ओल्ड मिंगजी की बॉडी राख में बदलना शुरू हो जाती है, जो देखकर मिंगजी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुको, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे पास तो अभी तक भी स्टार पैटर्न मैरो मौजूद है, तो इसके होते हुए मैं भला कैसे मर सकता हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टार पैटर्न मैरो के होने के बावजूद भी एल्डर मिंगजी की बॉडी वहाँ पे राख में बदलने लगती है, जो देखकर जैसे वो वहाँ पे स्टार मैरो की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसका स्टार मैरो नीचे गिरते हुए टूट जाता है, जो देखकर एल्डर मिंगजी घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे स्टार मैरो के टुकड़ों को समेटने की कोशिश करने लगा था। पर तब तक हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी वहीं पे खत्म होती हुई राख में मिल जाती है और पीछे रह जाती है तो बस उसकी सोल। वहीं इल्यूजन वर्ल्ड में मरने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर मिंगजी रियल वर्ल्ड के अंदर भी मारा जा चुका था, लेकिन उसने डेविल हार्ट का इस्तेमाल करते हुए पहले से ही अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग कर रखा था, जिसके चलते उसकी फिजिकल बॉडी तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसकी सोल अभी तक भी वहाँ पे जिंदा थी, जो देखकर पर्निकुरो वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, तो ये था इसका सबसे बड़ा डर, ये तो बहुत ही जल्द डर के मर गया, मैं तो अभी इसके साथ थोड़ी और मजे करना चाहता था। वहीं इसी दौरान हम देखते हैं कि एसेटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एल्डर मिंगजी की सोल को भी अपने पास बुला लेते हैं, जिसको एसेटजू वहाँ पे कैप्चर करते हुए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देते हैं, जिसे जिंदा देखकर हाउजियन वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा, ये अभी तक भी जिंदा है। हाउजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे उन सभी को कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, असल में ये इसकी एक चाल थी, इसने जानबूझकर अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय होने दिया ताकि ये अपनी सोल को यहाँ से बाहर निकाल सके। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे एल्डर मिंगजी की सोल को देखते हुए कोल्टून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग, तुम उतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो जितना ज्यादा मैंने सोचा था। अब एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर मिंगजी की सोल वहाँ पे एसेटजू के सामने अपना सर झुकाते हुए कहती है, एसेटजू यंग, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, पर ये सब उजिंची की वजह से हुआ है, उसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था, उसने मुझसे कहा था कि आपने हमारे स्टार मैरो को चुरा लिया है और मैं भी पागलों की तरह उसकी बात मानते हुए यहाँ पे चला आया, प्लीज एक बार मुझे छोड़ दें, आप जो कहेंगे
कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन इससे आगे बेचारा एल रेमिंगजी वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले एसएटजू वहाँ पे अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए उसकी सोल को पूरी तरह से कुचल देते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट के साथ एल रेमिंगजी का खेल वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, जिससे अभी एसएटजू ने वहाँ पे खत्म किया ही था कि तभी एसएटजू और बाकी सभी को वैली मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि एसएटजू और बाकी सभी को वहाँ पे आने के लिए कह रहा था, क्योंकि वैली के लोग गोस्ट फेस्टिवल के लिए सारी तैयारियां कर चुके थे। जो जानकर तो हम देखते हैं कि एसएटजू के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएटजू के सभी डिसेबल से एक एक करके अपने लालटेन को छोड़ रहे थे, जहाँ मिस चूचू तो अपने लालटेन को छोड़ते हुए और ज्यादा पैसे पाने के लिए ही प्रे कर रही थी। पर अब हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों की नजरें एसएटजू के ऊपर टिकी हुई थी। सभी देखना चाहते थे कि एसएटजू ने आखिर किस तरह का लालटेन बनाया होगा। इसी बीच बर्नी क्रो वहाँ पे गेस करते हुए कहता है जरूर से एसएटजू ने कोई माइटी गुड लेवल का लालटेन बनाया होगा, जिसे देखकर ही हम सभी लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन मिस चूचू वहाँ पे उसकी बात को काटते हुए कहती है नहीं, एसएटजू ने जरूर से कोई लग्जरियस लालटेन बनाया होगा जिसका पूरी दुनिया में कोई भी मैच नहीं होगा। लेकिन जब एसएटजू वहाँ पे अपने लालटेन को बाहर निकालते हैं तो वो एक सिंपल सा लालटेन था, जिसमें एसएटजू खुद और उनके मास्टर जूजियान थे और लालटेन वाले एसएटजू लगातार वहाँ पे अपने मास्टर जूजियान को पीट रहे थे। यानी कि एसएटजू अभी तक भी अपने मास्टर से गुस्सा थे, जो देखकर बेचारा हनचेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये तो इमोर्टल मास्टर जूजियान है ना, आखिर एसएटजू उन्हें पीट क्यों रहे हैं। वहीं हनचेंग को इस तरह से घबराते हुए देखकर लिंगू उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये उन दोनों के लिए बहुत ही आम बात है, उन दोनों के दरमियान ये सब चलता रहता है। वहीं एसएटजू के लालटेन को देखकर निंग्यू भी मुस्कुराते हुए कहती है मुझे लगता है कि एसएटजू अभी तक भी न्यू ईयर की बात को लेकर भूले नहीं है कि कैसे न्यू ईयर के मौके पर मास्टर जूजियान ने हमारे टैलेंट सेट के टायर हाउस को पूरी तरह से खाली कर दिया था। न जाने एसएटजू ये कब भूलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अगले न्यू ईयर तक अपने मास्टर को माफ करते हुए भूल जाए। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।